बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आ गए हैं। क्यों नहीं राजमाता? आप बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं। क्यों नहीं राजमाता? आप रत्नू के साथ दर्शन कीजिए, मैं सिपाही महाबली के साथ बाद में दर्शन करता हूँ। ठीक है सेनापति जी। रजनी चलो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं। और आगे मोनू पटेल हुल्ला के प्रवाह। इसी सीन को देखते हुए 20 रुपए इनाम दे रहे पाल्टो धनबाद। बाबा महाकालेश्वर का दर्शन हो गया राजमाता। और सिपाही भी आपका दर्शन करने के लिए गया है बाबा महाकालेश्वर। क्यों नहीं राजमाता? चढ़े बहु रहवा हो आए शंकर दुलावा। चढ़े बहु रहवा हो आए शंकर दुलावा। भूत से अभी तो बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करते समय शिवलिंग यहीं पर थी, अचानक गायब कैसे हो गई? यही हमारे समझ में नहीं आ रहा है।
सिपाही महाबली यहाँ अभी हम लोगों ने भोले बाबा के मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन किए और मंदिर के अंदर शिवलिंग थी। आखिर शिवलिंग गायब कैसे हो गई सिपाही महाबली? बाबा गाय हो गए का गाय नहीं साले भैंस हो गए। रटनी इसकी आदत से मत करो, बाकी बात की तलाशी में एमा कुछ नहीं ना। अरे हमारा कुछ नहीं ना, खाली चड्ढी चड्ढी के साथ साथ भोलेनाथ की शिवलिंग निकल रही है, क्यों? अरे साहब हम सोच हम तो दर्शन कर ली ना। जी हाँ, शंकर भगवान के ले जाए घरे हम आप वो दर्शन कर लिए। सिपाही महाबली अच्छे विद्वानों के द्वारा मंत्रों का जाप करा के इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई। अब तुम इसे घर ले जा रहे हो, वहाँ पर सिर्फ पत्थर की मूर्त साबित होगी। सिपाही मतलब ये लाओ अपनी पत्नी को यही लाकर दर्शन करो। ठीक साहब चलो। अब हम भोले बाबा के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। हाँ। सबसे पहले चलो हम दोनों बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद मेले में हम लोग आगे चलेंगे। क्यों नहीं नंबरदार? जय बाबा कालेश्वर धाम की जय। महादेव दर्शन करो। हे भोलेनाथ, हे महाकाल, हम लोग जो कामना अपने दिल में लेकर आए हैं, अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो मैं आपके इस मंदिर के द्वार पर एक सोने का घंटा टंगवाएंगे। हे भोले बाबा, अगर हमारी मनोकामना पूरा हो जाए तो 5 सोने घंटा बंधो। भोले बाबा, अगर तुम्हारी शक्ति होई तो तुम्हें स्थान पर खून खराबा ना हुएगा चाहिए। सिपाही रामबली जी हुजूर। भोले बाबा से मांगन मांग रहे हो या कि भोले बाबा को धमकी दे रहे हो? नहीं दे, आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन नंबरदार यहाँ तो कोई दिखाई नहीं रहा है। अभी हम लोग भोले बाबा का दर्शन करके जब मेले में चलेंगे तो वहां पर हमें महारानी और सेनापति से मुलाकात जरूर होगी। इसलिए मेरे दोस्त भैरव सिंह ने कहा है कि सेनापति के रहते युवराज का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अब चलो हम दोनों चलते हैं और कोई ऐसी तरकीब सोचते हैं कि जिससे महारानी जी सेनापति से दूर हो जाए। उसके बाद मौका पाकर हम लोग कुंवर आकाश का काम हमेशा हमेशा के लिए
बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करके दिल को कितना सुकून मिलता है। क्यों नहीं राजमाता? सेनापति जी, बाबा महाकालेश्वर की कृपा से बेटा आकाश मेरी गोदी में आया है और बेटे आकाश के जरिए आज बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और कुआं के जन्म लेने की खुशी में अपने इस पूरी उज्जैन राज की रियाया काफी खुश है राजमाता। हाँ सेनापति जी, राजमाता, हम लोग महाकालेश्वर धाम अपनी राजमहल से पैदल पद यात्रा करते हुए आए, इसलिए आपको काफी थकान महसूस हो रही होगी। आप इस बरगद के वृक्ष के नीचे देखिए कितनी अच्छी छाया है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद हम आगे प्रस्थान करेंगे राजमाता। ठीक है सेनापति जी। रजनी, तुम जाओ ठंडा पानी लेकर आओ। ठीक है राजमाता, जाओ जल्दी आना। अभी भी आराम कीजिए, मैं अपने लिए अभी लेके पानी आती हूँ। साहब चलो थक पर थोड़ा आराम कर ले। ठीक है महाबली, आप भी आराम करो, मैं जग रहा हूँ। ठीक है आराम वाली। नंबरदार, अरे सामने पर तो देख, कितनी खूबसूरत लड़की अपने ही तरफ को चली आ। अरे लड़की नहीं है, नील गाय के बच्चा प्याला चली आ रही है। राम वाली, ये लीलगाह का बच्चा नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की है जो अपनी ही तरफ को चली आ रही है। चलो हम लोग आगे बढ़ के इससे कुछ बातें करते हैं। अरे सुंदरी, कौन हो तुम और कहाँ जा रहे हो? कौन तुम? मुझे जाने दो, मैं पानी लाने जा रही हूँ, छोड़ दो। मेरी जान, मुझे भी बहुत जोरों की प्यास लगी है, पहले मेरी प्यास बुझा दो, उसके बाद पानी लेकर चली जाना। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं पानी लाने जा रही हूँ। नहीं, छोड़ दो, नहीं। राजमाता, बताओ राजमाता, साहब नहीं। सेनापति जी, ये बात तो रजनी की लग रही है। क्यों नहीं राजमाता? लगता है रजनी किसी संकट में है। हाँ राजमाता, क्योंकि भोलेनाथ की पावन धरती पर कोई ऐसा है जो कि रजनी को सता रहा है। सेनापति जी, बहुत जल्दी जाओ, जाकर देखो कि रजनी क्यों शोर मचा रही है। लेकिन राजमाता, ये हमारे दुश्मन की चाल हो सकती है, इसलिए मैं आपको छोड़कर रजनी के पीछे नहीं जाऊंगा राजमाता। सेनापति जी, संकट में इस समय रजनी है, मैं नहीं, इसलिए मेरा हुक्म है कि बहुत जल्दी जाओ और जाकर देखो रजनी क्यों शोर मचा रही है। आपका हुक्म समाप्त करना, लेकिन जाने से पहले मेरी ये शमशीर आप अपने पास रखें। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप अपने प्राणों की रक्षा खुद कर सकते हैं। ठीक है सेनापति जी। सिपाही बाबरी, आप लोग चलकर देखते हैं कि भोलेनाथ की इस पावन धरती पर कौन ऐसा सच्चा है जो कि लड़की को साला सता रहा है। आप चलते हैं। महामंत्री भारत सिंह, इस समय तुम यहाँ पर और इस तरह से आने का मतलब क्या है? राजमलिका, तुम जानना चाहती हो कि हम रियासत की तरफ न जाकर महाकालेश्वर धाम तुम्हारे पास काहे लिए आए हैं? क्यों आए हो? तो जरा गौर कर, हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ क्या हम महाकालेश्वर धाम तुम्हारे पास काहे लिए आए? इस तरह से आने का मतलब क्या है महामंत्री भारत सिंह?
बेटे को मुझसे छीनना चाहता है। मंत्री भैरव तुझे आज क्या हो गया? मंत्री आज क्या हो गया? इस तरह बात जो आज तू कर रहा उज्जैन की रानी में तू उज्जैन की रानी में तू है नौकर राजमलिका महारानी हूँ, मालूम है मेरा नौकर है। मेरे बेटे से तुझे जलन क्यों हो रही है? राजमलिका तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे बेटे से हमरा क्या काहे लिए जलन हो रही है? ये बात को मेरी रानी सुनो कौन कर ये बात को मेरी रानी सुनो कौन कर कत्ती उज्जैन की है नजर चढ़ गई। जन्म जब से लिया तेरी कोख में तब जीने की जरा बेशरम खाओ भूखा, जरा बेशरम तू नहीं बोलता। कल चाहे तो जा तू यहाँ से चला, कल चाहे तो जा तू यहाँ से चला, छू न पाए कभी तू मेरा लाल है। कल चाहे राजमलिका उज्जैन प्रांत की मैं महारानी हूँ, तू मेरा नौकर है। अपनी जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, नहीं तू तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। राजमलिका तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया चला कर खाक कर दूंगा। तेरे बेटे का किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। तेरे अरमानों को बांधूंगी अपने इंसाफ की जंजीर से। मेरे बेटे का नाम तेरी जुबान पे आया तो तेरा सर सेनापति भवन सिंह तुमका मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर महारानी तो धोखे से साली 2 टके की औरत धोखे सवार करके बच्चे को लेकर भाग गई। और उस ससुरी का पीछा करो तब तक हम इसके वंश का नेशनामो नहीं मिटा देंगे, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर भैरव से है, हम जमाने से तुम क्या सेनापति जी? क्या बात है? तुम क्या महारानी
ससुरी की सारी है कड़ी। मेरे दोस्त भैरव सिंह, गाओ जिसके लिए हम लोग इतना खून खराबा कर रहे हैं, तो महारानी जी की गोद में बच्चा तो नजर ही नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? ओह माय गॉड, नरेंद्र बहादुर सिंह, इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है, लेकिन मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। चक्र भी रचूंगा, चक्र भी रचूंगा कि महारानी तारा मजबूर होकर अपने बेटे के बारे में खुद मुझसे बताएगी। नरेंद्र बहादुर सिंह, जाओ यहाँ से निकल जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इस वक्त जा रहा हूँ। जब भी मेरी आवश्यकता पड़े हमें याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। महाराज तबाही का बीज हमने बो दिया है। हरामजादे, तुझे तबाह नहीं करूंगा, तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। सेनापति भवन सिंह, तो साला अपने आप को महाराज चैतन्य प्रताप सिंह की नजरों में बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे, अगर तुझे महाराज चैतन्य प्रताप सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तो अपना नाम ठाकुर भैरव या बगावत भैरव सिंह से, या बगावत भैरव सिंह से अब देखेगा खेल। महारानी तारा के साथ साले तुझको भेजूंगा जेल। हम लोग रजनी को खोजते हुए काफी परेशान हो गए, लेकिन रजनी का कहीं पता नहीं चल रहा है। हो सकता है कि रजनी किसी और रास्ते से राजमाता के पास पहुंच गई हो। आओ हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। सिपाही बाबा, हम लोगों ने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था, और राजमाता इस बीरावान जंगल तक कैसे आ गई, जो कि इस वक्त ये बेहोशी की हालत में है। हाँ साहब, तुम कहीं से एक गिलास पानी लेकर आओ, मैं राजमाता को होश में लाने के बाद इनसे बातें करेंगे। ठीक है। राजमाता होश में आने का नाम नहीं ले रही है, और अगर राजमाता को कुछ हो गया तो ये भंवर सिंह अपने इस चेहरे का दीदार सम्राट को कैसे कराएगा, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, इसलिए आओ हम राजमाता को अपनी गोद में उठाकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर उठाओ। जब तक ये भंवर सिंह आपके साथ है, आपका कोई बाल भी व्याकर नहीं कर सकता है, और मैं इस वक्त आपको लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे। राजमाता, हुजूर, तो
जाता है और ये भंवर सिंह इन्हें अपनी माँ समझता है। और आज आप माँ बेटे के रिश्ते को क्यों गाली दे रहे हो हुजूर, क्यों? अरे वाह, वारे कलयुग के माँ और बेटे, वाह। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना है। करना क्या चाहते हो? किस कर्म का था, पाला जिंद ही बेशरम साला। किस कर्म का था, पाला जिंद ही बेशरम। ना तुम्हें भी मिले, ना ठिकाना रही, रानी से मिलके मारा को मुखड़ा तारा करने में राखी न तोली। बचुबा बंद कर, तुम्हारे बेशरम बासी चुबा। अरे बेशरम, पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है। स्वामी ये साथ में घात करना चाहिए, स्वामी ये साथ में घात करना चाहिए। इसका कोई रहा नहीं मान है। स्वामी जी, इसकी बातों में यकीन मत करना, ये अपने साथ में घात करना चाहता है स्वामी जी। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ। अरे राजमाता, काहे लिए झूठ बोलकर हम जैसन परोपकारी इंसान को आप दोषी करार देना चाहते हैं? तुम मेरे स्वामी जी को अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन तू ये नहीं जानता, ये भूल रहा है कि मेरे स्वामी जी इस उज्जैन प्रांत के महाराज है, शहंशाह है। मालूम है राजमाता, मेरे स्वामी जी तेरे जैसे मक्कार की चालों को अच्छी तरह से समझना जानते हैं। हुजूर, मेरे को 18 वर्ष हो गया आज के शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए। आज तक मैंने झूठ नहीं बोला। हुजूर, मैं तो एक सच का पर्दाफाश करना चाहता हूँ राजन, सच का। हुजूर, कई दिनों से कई बार हमने राजमाता और ये महाशय मिस्टर सेनापति जो भंवर सिंह गए, इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा और मैंने कई बार आपसे बताना चाहा, लेकिन हुजूर स्वामी जी, मैंने सोचा कि राजमाता और रियासत में बदनाम हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये बात कभी नहीं बताया। लेकिन हुजूर, जब आज युवराज ऐसे रियासत उज्जैन के होने वाले वारिस करने से नाम इस दुनिया से मिटा दिया गया, तो हुजूर मुझसे नहीं रहा गया। इसलिए मैं आपसे बताने के लिए दौड़ता हुआ शाही दरबार गया और आपको दिखाने के लिए कि आप अपनी आंखों से देखिए सब क्या हो रहा है। स्वामी जी, आप इसका खड़े खड़े भाषण सुन रहे हैं, आपके सबक से देख रहे हैं कैसे बोल रहा है। मालूम है हुजूर, हर प्रेमिका अपने प्रेमी को बचाने के लिए अक्सर झूठ बोला करती है। लेकिन तेरे पास सबूत क्या है? हुजूर, मेरे को मालूम था कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि रियासत उज्जैन का कानून सबूत मांगता है। हुजूर, राजमाता और मिस्टर महाशय सेनापति भंवर सिंह के खिलाफ एक चश्मदीद गवाह है। तेरे पास चश्मदीद गवाह है? जी हाँ हुजूर। कहाँ है तेरे पास चश्मदीद? मैं उससे आपके समझ से बुला रहा हूँ राजन, बुला रहा हूँ। अरे भाई, मेरे पास आओ। हुजूर, इस संजमी को ना मैं जानता हूँ और ना ही इसे पहचानता हूँ। ये बेचारा अजनबी सुबह 10 बजे से राजमाता
और ये महाशय मिस्टर सेनापति भंवर सिंह के चलते कारनामे को देख तुझे रहा क्यों है। नहीं बताता कि तेरी मक्कारी की चालों के परछाइयों का ये शैतान तेरे साथ मिला है। हुजूर, इसे तो मैं जानता तक नहीं, फिर मेरा ये दोस्त कैसे हो सकता है? हुजूर, इस अजनबी ने इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को देखकर दौड़ता हुआ मेरे पास गया और फिर मुझे इतला किया। फिर मैं दौड़ता हुआ आपके पास शाही दरबार गया। अरे भाई, यहाँ आप डरो नहीं, तुमने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है कुछ बोलिए उसे स्वामी सच जी। सच हमारे महाराज को बयां यहाँ से करो। नहीं खत्म होगा। क्या देखा है और क्या सुना है? महाराज की जय हो। गुस्ताखी माफ हो महाराज, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले ये बता कि भैरव सिंह तेरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर तू ये षड्यंत्र रचना चाहता है। महाराज, मैं ना तो इन्हें जानता हूँ और ना ही पहचानता हूँ। मैं तो महाकालेश्वर भोले बाबा के दर्शन के लिए जा रहा ये था। दोनों झूठ बोल रहे हैं स्वामी जी, ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं आप तो अपने महाराज, षड्यंत्र के जाल में उलझाना चाहते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ महाराज, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैं भोले बाबा के लिए दर्शन के लिए जा रहा था तो सुबह 10 बजे से मैं इन दोनों के कारनामे को देख रहा था। ये दोनों आपस में लैला मजनू की तरह चिपके हुए। नारायण बहादुर, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ये तो जानता है कि मैं हूँ कौन? कभी नहीं जानता तू, नहीं जानता। मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आपके कारनामे के बारे में जानता हूँ। जब जो मैंने देखा वही बता रहा हूँ। कभी नहीं, जब तू मुझे नहीं जानता तो मेरा कारनामा कैसे जानता है तू? मैं देख रहा था कि तुम दोनों आपस में एक लैला मजनू की तरह चिपके हुए थे और आपके गोद में एक छोटा सा बच्चा है। बच्चा था लेकिन अब तो वो बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा। अपने जुबान पर लगाम दे, वरना मेरे स्वामी जी तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उज्जैन प्रांत की मैं महारानी हूँ। तेरे जैसे कुत्ते को सबक सिखाना जानती हूँ। महाराज, आप इनके जैसी उज्जैन की महारानी, अरे थी ऐसी महारानी पर आप तो महारानी के कहलाने के लायक। हुजूर, देखा राज्य माता की हरकत को। ये तो वही हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। स्वामी जी, आप उज्जैन प्रांत के शहंशाह हैं। स्वामी जी, आपकी मैं महारानी हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ? महारानी तारा, क्या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? महारानी तारा, गवाह सबूत मिलने पर हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। अरे मैं इसे कितना गद्दार समझता था, लेकिन ये कितना बड़ा गद्दार। स्वामी जी, आपको अपनी अर्धांगिनी में विश्वास नहीं है, इसलिए मैं घरान पे इतना बड़ा विश्वास है। आप स्वामी जी, बताओ कि मेरा बेटा कहाँ और रजनी बाबी कहाँ है? स्वामी जी, मेरा बेटा भी है, रजनी भी है, तो कहाँ है? लेकिन आप इस कमीने भैरव सिंह के षड्यंत्र के जाल में फंस चुके हैं स्वामी जी। इसलिए इस समय मैं आपको भी नहीं बताऊंगी अपने बेटे का पता, क्योंकि मेरे बेटे को ये जान से मार देना चाहता है। स्वामी जी, मेरा बेटा है। अरे मैं कितना बहादुर समझता था इस घर को, लेकिन ये जो वादी जब काम किया, कहते जब अपना खुद का खोटा हो तो दूसरों का क्या कहना?
राजमाता की नजर हम जाते ये रियासत के बारे में क्या कहेंगे कि एक महारानी एक नौकर के साथ। स्वामी जी जरा आप अपनी जीवन से कहने में कुछ सोचिए। कौन मुझसे मैं उज्जैन प्रांत की महारानी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। ये मुझे मां समझने वाला सेनानायक है, मेरे बेटे जैसा है। ऐसा करें कि मेरे माथे पे मत लगाओ स्वामी जी। ये आपको अपने संगत के जाल में फंसाना चाहता है और आप फंस चुके हैं। तारा सुना और आंखों देखा, यही सत्य माना गया है। कौन मुझसे कमी रह गई थी जिसे आज हमें ये दिन देखने को और सुनने को मिला। भगवान के लिए ऐसा शब्द मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। पहले महारानी के सर का ताज और इसकी हेड उतार लिया जाए। ले आओ ये ताज मेरे हवाले करो, उज्जैन की राजमहल का कहलाने लायक नहीं हो। मेरे भैरव से मेरे स्वामी जी अपने दिमाग से नहीं तेरे दिमाग से सोचने लगे हैं। मैं क्या कमी तुझको